प्यारे बच्चे नमस्कार। आज आप लोगों को बिल्कुल ही आसान तरीके से आंकड़े का माध्य निकालने सीखेंगे। आप सभी बच्चे जो मैट्रिक एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो से जुड़े। उसको इतना आसान तरीके से माध्य, माध्यक और बहुलक सिखाया जाएगा कि आप एग्जाम में जाकर के 15 अंक पक्का उठा सकते हैं। इसलिए आप सब जुड़िए। बिल्कुल आसान माध्य, माध्यक और बहुलक बनाना इतना आसान है कि कोई भी बच्चे एक बार अगर इसको बढ़िया से पढ़ लिया तो आसानी से बना करके आ जाएंगे। तो बिना देर किए हम लोग देखेंगे कि इसको बनाना कैसे है। तो देखिए, आंकड़े का माध्य निकालना है। आंकड़ा हमारा दिया है, वर्ग अंतराल हमारा दिया है, बारंबारता हमारा दिया है। इसको देखो हम लोग हल कैसे करेंगे प्यारे बच्चे, ध्यान देंगे। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा वर्ग अंतराल दिया है उसको उतारेंगे, जो बारंबारता दिया है हम उसको उतारेंगे, और उसके बाद हमको दो चीज निकालना है, एक वर्ग चिन्ह और एक x इंटू एफ। एक्स इंटू एफ। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाएगा। तो वर्ग चिन्ह बिल्कुल आसान है निकालने के लिए बच्चे। वर्ग चिन्ह देखो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग अंतराल हमारा 0 से 10 है, दोनों को जोड़िए। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 से भाग कर दीजिए तो 5 आ जाएगा। तो वर्ग चिन्ह इसका 5 हो जाएगा। फिर यहाँ वर्ग अंतराल हमारा 10 से 20 है, दोनों को जोड़ देंगे। 20 और 10 जोड़ेंगे 30, और 30 को 2 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा बच्चे? 15। उसी प्रकार सब निकालना है। फिर 20 और 30 को जोड़िए, 30 और 20 हो जाएगा 50, और 2 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 25। एकदम आसान है वर्ग चिन्ह निकालना। फिर 30 से 40 को जोड़िए, 30 और 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, और 2 से भाग कर दीजिए तो वर्ग चिन्ह हमारा निकल के आ जाएगा 35। फिर 40 और 50 हमारा कितना होगा? 90, और उसका आधा कर दीजिए यानी 2 से भाग कर दीजिए तो 45। तो इस तरीके से हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। प्यारे बच्चे एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। हम वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे, यानी 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 2 से भाग कर देंगे 5। 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 होगा, और 2 से भाग कर देंगे तो 15। 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 होगा, और 2 से भाग कर देंगे तो 25। 30 और 40 को जोड़ेंगे 70 होगा, 2 से भाग कर देंगे तो 35। 40 और 50 जोड़ेंगे 90 होगा, और 2 से भाग कर देंगे तो 45। इस प्रकार हम वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। और वर्ग चिन्ह को हम xi से सूचित करते हैं और बारंबारता को fi से सूचित करते हैं। अब हमको xi इंटू fi निकालना है। तो हमारा बारंबारता 3 है, यानी fi 3 है और xi 5 है। xi इंटू fi निकालने के लिए ये दोनों को गुना करके लिखते जाइए। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 पचे हम इसको लिख सकते हैं 15। 3 पचे क्या लिख सकते हैं बच्चे? 15। और 15 पचे क्या लिख सकते हैं बच्चे? 75। 15 पचे 75। आगे बच्चे 25 नमा क्या होगा बच्चे? 225। गुना करते जाइए और लिखते जाइए, बिल्कुल आसान है। फिर 35 बच्चे क्या होगा बच्चे? 175। इतना आसान है एकदम कि मत पूछिए, बिल्कुल हलवा है बच्चे। 45 दिया क्या होगा? 135। इस प्रकार हमने वर्ग चिन्ह भी निकाल लिया और xi इंटू fi भी निकाल लिया। अब कहोगे कि सर अब कैसे बनेगा? तो अब और आसान है बच्चे। अब क्या करना है कि xi इंटू fi को जोड़िए। तो मैं 15, 75, 225, 175 और 135 को जोड़ रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। 25 के 5 बच्चे बाकी 2, 25 के 5 बाकी 2, 7, 3, 10, 2, 12, 12, 8, 20, 20 और 2, 22 के 2 बाकी 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे? 6। तो इसको मैंने जोड़ा तो हो गया 625। अब बारंबारता को, कुल बारंबारता को जोड़िए बच्चे। तो 5, 3, 8, 8 और 9 17, 17 और 8 हो जाएगा बच्चे 25, यानी कुल बारंबारता हमारा 25। और xi इंटू fi 625। अब निकालना क्या है प्यारे बच्चे? तो निकालना अब हमको माध्य है। क्या निकालना है बच्चे? माध्य। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi इंटू fi, सिग्मा xi इंटू fi और बटे सिग्मा fi। तो सिग्मा xi इंटू fi कितना निकाले? 625। कितना निकाले बच्चे? 625। और fi हम जोड़े तो कितना आया? 25। तो यहाँ लिख देंगे 25। अब 25 से 625 को भाग दीजिए बच्चे। 25 से कहा 25, 25 25 625, यानी हमारा माध्य निकल करके आ गया 25। इस प्रकार हम बड़ा ही आसानी से माध्य को निकाल सकते हैं। और इसी आसान तरीके से हम बहुलक, माध्यक, ये सब एकदम बिल्कुल आसान बना सकते हैं बच्चे, एकदम बिल्कुल। हाँ तो बच्चे अब हम लोग बहुलक की ओर बढ़ते हैं। कहेगा सर बहुलक तो थोड़ा हार्ड होगा। नहीं, तो और आसान है जी। देखिए हमारे पास आंकड़े का बहुलक दिया है, प्राप्तांक दिया है और बारंबारता दिया है। हम इसका हल करना शुरू कर रहे हैं। प्राप्तांक को हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं। देखिए वर्ग अंतराल हम लिख दिए। वर्ग अंतराल हमारा जो दिया है हम लिख दिए 0 से 10, 10 से 20, ये हम वर्ग अंतराल लिख दिए। बारंबारता हमारा जो दिया है हमने बारंबारता को लिख दिया। एक झलक बच्चे आपको इधर देखना पड़ेगा।
क्योंकि इसकी आवश्यकता आगे पड़ सकता है। एल मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 मतलब होता है बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, F2 मतलब होता है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, H मतलब होता है वर्ग अंतराल। कहोगे सर इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगा? जी बच्चे, जैसे अभी मैं बहुलक निकालना शुरू करूंगा इसकी आवश्यकता पड़ जाएगा। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? तो सभी बच्चे का ध्यान रहना चाहिए कि बहुलक हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए बच्चे हम हमारे पास जो प्राप्तांक था हम उसको वर्ग अंतराल डिनोट कर दिए, जो बारंबारता था हमने उसको डिनोट कर दिए। बहुलक निकालने का तरीका है कि सबसे बड़ी बारंबारता आपको पता लगाना है। तो यहाँ बारंबारता हमारा है 8, 12, 20, 6, 4। इसमें सबसे बड़ी बारंबारता 20 है बच्चे। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 20। हम रेड पेन ले रहे हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। हमारी सबसे बड़ी बारंबारता 20 है बच्चे। क्या है? 20 है। तो हम लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे बच्चे? ध्यान दीजिएगा। चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 20, सबसे बड़ी बारंबारता 20 है बच्चे। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता रहे उसी के सामने वाले वर्ग हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। सबसे बड़ी बारंबारता 20 है तो 20 के सामने वाला वर्ग 20 से 30, ये हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। तो सबसे बड़ी बारंबारता 20 है तो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, बच्चे 20 से 30। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 20 से 30। अब कहोगे कि सर आपने सबसे बड़ी बारंबारता 20 माना और 20 के सामने वाले वर्ग 20 से 30 को आपने बहुलक वर्ग मान लिया, तो अब बहुलक निकालेंगे कैसे? तो प्यारे बच्चे देखेंगे, हम रेड पेन ले रहे हैं। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है, आप सभी बच्चे जरा ध्यान देंगे, बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे, बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि सर ये तो आपका फॉर्मूला है, L हमको पता ही नहीं है। तो जी बच्चे, L मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और बहुलक वर्ग आपका क्या है? 20 से 30। इसका निम्न सीमा 20 होगा, तो L के जगह पर हम बैठा देंगे 20। F1 मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग ये जो है इसकी बारंबारता कितना है? 20 है, यानी ये F1 होगा बच्चे। और F0 मतलब होता है बहुलक वर्ग के पूर्व यानी पहले वाला, ये F0 होगा। और F2 मतलब होता है बहुलक वर्ग के बाद वाले, तो ये हमारा F2 होगा बच्चे। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, L हमारा होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 है, इसका निम्न सीमा 20 हुआ, तो L के जगह पर 20 बैठा देंगे। F1 हमारा 20 होगा बच्चे, तो F1 के जगह पर हम 20 बैठा देंगे। F0 हमारा 12 होगा बच्चे, तो यहाँ 12 बैठा देंगे। 2F1 2 गुना ले लेंगे, और F1 तो F1 देख लेंगे 20 है तो 20 बैठा देंगे। फिर F0 हमारा 12 है तो 12 बैठा देंगे। F2 हमारा 6 है बच्चे, तो हम 6 बैठा देंगे। इंटू H मतलब होता है वर्ग अंतराल, ये दोनों के बीच अंतर कितने का? 10 का, तो यहाँ 10 बैठा देंगे। अब देखो कितना आसान है कैलकुलेशन करना। हमने 20 का 20 लिखेंगे और 20 में से 12 घटेगा तो 8 बचेगा, और 20 दूनी 40, माइनस 12 और माइनस 6 हो जाएगा माइनस 18, और इंटू 10। प्यारे बच्चे देखिएगा, 20 का 20 प्लस यहाँ 8 का 8, 40 में 18 घटेगा तो बचेगा 22, और यहाँ है बच्चे 10। अब कटा दीजिए, 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22। प्यारे बच्चे 20 का 20, 8 पंचे हो जाएगा 40, अब बटे के नीचे 11। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, हमने 20 का 20 लिखेंगे और जब 11 को हम 40 से भाग देंगे बच्चे तो 3.63 आएगा, 3.63। अब मैं 20 प्लस 3.63 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23.63। ये हमारा बहुलक निकलेगा बच्चे। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मैं समझाने का, बताने का प्रयास किया। आप लोग सब जुड़े रहिए, आप लोग को और बेहतर तरीके से बताया जाएगा। जहां डाउट होगा उसको मैं और क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा, और आपको बेहतर वीडियो प्रतिदिन देते रहूंगा। आपके परीक्षा में मैं मेरा वीडियो बेहतर साबित होगा, इसलिए आप सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले वीडियो, अब मैं माध्यक की ओर बढ़ रहा हूँ बच्चे, देखेंगे माध्यक। बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा बच्चे। तो प्यारे बच्चे देखिए, आंकड़े का माध्यक निकालना है। माध्यक भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगेगा, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए। सब कुछ आसान है, सब कुछ आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, हमने वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है वही नोट कर देंगे, बारंबारता जो दिया है वही उतार देंगे। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा एक संचयी बारंबारता निकालना है।
तो संचयी बारंबारता जो एक्स्ट्रा निकालना उसको सिखाने के लिए हम लोग है ना। देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालना है। बारंबारता हमारा जो दिया हो तो यहाँ से दिया हो तो उसको उतारे, बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाने का तरीका सीखो। सबसे पहले 5 दिया है, हमने यहाँ 5 लिखेंगे। सबसे पहले जो दिया उसको लिख दो, उसके बाद जो यहाँ दिया उसको यहाँ लिखो, और उसके बाद इसको यहाँ 8 में लाके जोड़ो, फिर लिखो। फिर 5 को कहाँ लाके जोड़ना, 8 में, फिर लिख देना। 5 को 8 में लाके जोड़िए, 8 5 कितना हो जाएगा बच्चे, जल्दी बताओ। 5 को 8 में लाके जोड़िए, हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 13। फिर 13 को 6 में लाके जोड़ो, लिखो। 13 को जैसे ही हम 6 में लाके जोड़ेंगे तो 13 6 कितना हो जाएगा, 19। आप लोग 10 के बच्चे हैं, इतना तो जानते ही होंगे। फिर 19 को 4 में लाके जोड़िए, 19 को 4 में लाके जोड़िए, 19 को 4 में जोड़ोगे हो जाएगा 23। फिर 23 को 3 में लाके जोड़िए, हो जाएगा 26। तो ये हमारा बारंबारता से संचय बारंबारता निकाल लिए। एक बार फिर से निकालने का तरीका देखो बच्चे। पहले जो है उसको लिख दो, पहले 5 है 5 लिख दो, उसके बाद इसको यहाँ लाके जोड़ो, 5 को 8 में लाके जोड़ दो, 13 हो जाएगा। 13 को 6 में जोड़ दो, 19 हो जाएगा। 19 को 4 में जोड़ दो, 23 हो जाएगा। 23 को 3 में जोड़ दो, फिर 26 हो जाएगा। इस तरीके से बारंबारता से हम संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं बच्चे। अब कुल बारंबारता को आप जोड़ के देखिए, यहाँ से जो संचयी बारंबारता आया है उतना आता है कि ना। कुल बारंबारता को जोड़िए तो 8 5 13, 13 6 19, 19 और 4 23, 23 और 3 26, यानी n हमारा क्या निकल करके आया बच्चे, 26। जब n हमारा 26 निकल करके आया तो इसमें हमको n/2 प्राप्त करना है बच्चे। क्या प्राप्त करना है, n/2। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, n 26 निकल करके आया तो n के जगह पर 26 लिखेंगे और बटे के नीचे 2 तो 2 दे देंगे। 2 26 को काट देगा, 2 का 13 दूनी 26, यानी n/2